हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 6 तक हम लोग पहले वीडियो अपलोड कर दिया था। जिन फ्रेंड ने आज चैनल में नए हो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और पहले 6 पार्ट तक आप लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बेसिक से स्टार्ट किया था और आज हम लोग स्पेशली क्लास पार्ट 7 में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी कुछ क्वेश्चन करने जा रहा है ये सिर्फ हम लोगों को मॉडरेट क्वेश्चन है और ये हम लोगों को ज्यादातर हम लोगों जेई मेंस का क्या कोई भी स्टेट का ज्वाइन के एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे और आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट क्लास है। ठीक है, देखो पहले वीडियो स्टार्ट करने का पहले मैंने एक बात बोलूंगा। हम लोग ना कल एक जब प्रॉब्लम किया था यूनिटी वाला क्वेश्चन के लिए, जब वन का हम लोग जब nth रूट निकाला था, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन में क्या किया था, जब हम लोग 1 का nth रूट निकाला था तब इक्वेशन में लास्ट वाले वीडियो में देख लेना, तब इक्वेशन में ऐसे एक टाइम आया था जेड इक्वल टू क्या मिला था, जेड इक्वल टू क्या मिला था हम लोगों को, जेड इक्वल टू मिल गया था हम लोगों को कॉस कॉस 2k पाई बाई एन प्लस आई साइन 2k पाई अपन एन। ये हम लोगों को मिला था जब हम लोग कल लास्ट क्लास में nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का जब nth रूट निकाला था। ठीक है, तब हम लोग ये बात आपको बोला था, क्या बोला था ना, ये जो k है मैंने गलती से क्या बोल दिया था, ये k रियल वैल्यू है, ये k रियल वैल्यू है, लेकिन k रियल वैल्यू नहीं है, k रियल वैल्यू नहीं है। k क्या है, 0 1 2 3 4 ये है। तो k हम लोग कह सकते k है हमारा होल नंबर मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये k रियल वैल्यू नहीं होगा, ये k होगा होल नंबर। ठीक है, इनको करेक्शन कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। चलो आज का क्लास में हम लोग सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो हमारा जेई मेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, रूट थ्री प्लस आई अपन क्या है रूट थ्री माइनस आई। ठीक है, रूट थ्री प्लस आई अपन रूट थ्री माइनस आई टू दी पावर थ्री एन प्लस वन इक्वल टू क्या है ना, इक्वल टू क्या है। आपको ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है फॉर क्या है ना, ऑल ऑड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। जब का एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा ना, एन का वैल्यू है ऑड वैल्यू, एन का क्या वैल्यू है ना, एन का वैल्यू है ऑड वैल्यू। तो सिर्फ मुझे बताओ एन का ऑड वैल्यू के लिए ये वैल्यू का ये क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आई, ऑप्शन बी है माइनस आई, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन डी है 0। तो आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है कि आंसर क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोगों को बोल दिया n इक्वल टू ऑड वैल्यू या n इक्वल टू इवन वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम लोग को इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। सबसे पहले तो देखो इन क्वेश्चन में हम लोग बहुत टाइम पहले से हम लोग बोल रहे हैं, अगर इसी टाइप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहां रूट थ्री माइनस आई है, नीचे में भी क्या है मतलब डिनोमिनेटर में भी क्या है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ से आप चेंज करके ना आप हो सकते हैं तो इसको सिर्फ रियल पार्ट में, सिर्फ रियल वैल्यू में आप लेकर आओ, रियल वैल्यू में लेकर आओ। तो इनके लिए कंडीशन क्या है, इनके लिए आपको सर्ज का फॉर्मूला यूज करना है, सर्ज का फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए जिन फ्रेंड ने अभी तक सर्ज नहीं देखा तो पहले हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग पहले सर्ज भी देख लेना। ठीक है, चलो आप देखो ये है, तो इनको सर्च का फॉर्मूला लगाना है तो क्या करना है, रूट थ्री प्लस आई और है रूट थ्री प्लस आई से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनका वैल्यू देखो क्या आएगा, इनका वैल्यू आएगा, ये तो आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया और ये क्या होगा, ये आएगा 3 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, समझ गया ना। हाँ चलो अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो आई स्क्वायर का मतलब है तो -1, तो 3 माइनस वन का मतलब है 2 प्लस 2 रूट थ्री आई और ये क्या है, ये तो आई स्क्वायर का मतलब है
आई स्क्वायर का मतलब है -1, तो माइनस और माइनस +1 मतलब 3 + 1 = 4। तो ये क्या आ गया, ये आपका क्या वैल्यू आ गया, 1 + √3i, 1 + √3i, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया ना हम लोगों को। हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं। 1 + 3i/2, ये तो 4 है ना, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया। कहाँ से वैल्यू आ गया, यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है उनके प्लेस में हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, हमको इजीली पुट कर सकते हैं ना इनको। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम लोग पुट कर देंगे। क्वेश्चन के क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में तब बन जाएगा 1 + √3i/2 3n + 1। इनका वैल्यू मैंने पूछा है, n = क्या है, ऑड वैल्यू है, n = क्या है, ऑड वैल्यू है। देखो मैंने जब आप लोगों को इंडिसेस भी कराया था तब भी बोला था, इंडिसेस और सर्च 2 चैप्टर है। हर चैप्टर में जाने के बाद, हर चैप्टर में कोई भी चैप्टर का अगर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, ये 2 कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखो आप इंडिसेस का प्रॉब्लम का काम लगा रहे हो, इंडिसेस फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या है, √3i/2, ये है क्यूब और ये है n + 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो आप क्या करना है, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस a क्यूब, फॉर्मूला क्या है, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब + 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो a क्यूब प्लस 3a² प्लस क्या है ना, प्लस 3b², तो 3b² मतलब 3 और √3 3 और 9, तब हो गया आपका 9, क्या हो गया, 9 हो गया, और i² है 9i²। ठीक है, फिर है 9i², और ये आपका आ गया, ये क्या आ गया, -b³ प्लस b³ क्योंकि प्लस 3i √3i का होल क्यूब है, √3i का होल क्यूब है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका √3 का अगर होल क्यूब हम लोग कर रहे हैं तो मतलब क्या आया, 3√3। ठीक है, सिंपली है। और आई क्यूब का मतलब क्या है, आई क्यूब का मतलब क्या है, -i, तो ये आपका आएगा यहाँ से 3√3i। सिंपली देखो हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक किया और कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला में ब्रेक किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ चलो, टू दी पावर क्या है, टू दी पावर है n। देखो ये तो पहले ही तो गया, ये पहले चला गया। ठीक है, आप ये है +1 है, 1 है। आप क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या है, 1 है और ये 9i² है, i² मतलब है -1 और -9 हो गया, तो 1 - 9 हो गया तो -8/8। ये क्या है, ये है n, ये है 1। अब समझने का टाइम आ गया, थोड़ा सा दिमाग का गेम, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, देख लो। अगर -1 टू द पावर n है और n अगर ये ऑड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया ऑड वैल्यू के लिए, तो n = मेरा ऑड है, तो अगर इसमें अगर कोई भी ऑड वैल्यू रखते हैं तो ये क्या है, ये क्या होगा, तब क्या होगा मुझे बताओ। अगर मैंने सपोज यहाँ पर 1 रखते हैं तब भी होगा -1। अगर मैंने 3 रखते हैं, -1 टू द पावर n में अगर n आपका ऑड वैल्यू है तो उनके लिए क्या -1 ही मिलता है, ऑलवेज -1 ही मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन जो था, ऑप्शन क्वेश्चन में क्या क्या था, ऑप्शन था आपका ये डी, तो ऑप्शन डी का ऑप्शन चला गया। ठीक है, डी का ऑप्शन क्या, समझ में आया। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया दिखा, समझ में आया। क्योंकि हम लोगों को ना तब तक हम लोग बोल नहीं सकते n ऑड या इवन, क्योंकि जब तक हम लोग -1 की तरफ लेकर नहीं आते। -1 टू द पावर में अगर n आपका ऑड है तो सिंपली बात है, हमारा आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, और +1 है तो -1 + 1 0 है, तो आपका क्या होगा, फिर वैसे आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को जेईई मेंस के तरफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है, f(x) का फंक्शन है, x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 4। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या ना, f फाइंड आपको करना है, फंक्शन क्या है, x का वैल्यू क्या दे दिया, +2√-4। आपको इसी वैल्यू का फाइंड करना है। ठीक है, आपको इस वैल्यू का फाइंड करना है। तो देखो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा x दिया है, x = क्या दिया है, -5 + 2√-4, यही है ना, ये है, सिंपली है। तो मुझे बताओ, हम लोग लिख सकते हैं ना x + 5 = 2√4, 2√-4, सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो
स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपका रूट से चला के इंटू -4 हो जाएगा। इजीली होगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया ना। तो फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25, और ये -16 अगर इधर आए तो हो जाएगा आपका +16 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या होगा आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 41 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। कहां से आया, एक्स इक्वल टू आपको दे दिया, वहीं से आपको कंडीशन ये इक्वल टू मिला। अब देखो क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, क्या करना है, क्या करना है आपको। तो देखो आप अगर एक्स के प्लेस में ये रख के अगर टू दी पावर 4 टू दी पावर क्यूब स्क्वायर करोगे तो आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो, आपका आंसर भी सही से आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर भी आएगा। लेकिन हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग जेई मेंस का बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जॉइंट का बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, या हम लोग बोर्ड का एग्जाम भी ले लेते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो टाइम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं टाइम। ठीक है, आप उसी टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, आपको पहले ये ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना छोटे प्रोसेस में जितना शॉर्टली आप कर सकते हो आपको उसी साथ करना है, क्योंकि टाइम बचाना है, आपको टाइम बचाना है। एक क्वेश्चन में अगर आधा घंटा दे रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप खुद ही आपका टाइम को वेस्ट कर रहे हो, और आपका रैंक कभी भी आगे की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि आधा घंटा में आपको मिनिमम क्या करना है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है आप उसी प्लेस में आप मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो इनके लिए देखो, एक तो हिंस मिल गया मुझे, ये आप इनको ट्राई करो, ये जो हमारा फंक्शन इक्वल टू दे दिया ना, इनको ट्राई करो इनका मल्टीप्लिकेशन में लिखने का, इनका मल्टीप्लिकेशन के में लिखने का। अगर आप लिख सकते हो ना मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में, तो आपका क्या होगा, ये इक्वल टू 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, चलो आप देखते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एफ एक्स इक्वल टू दे दिया, चलो इसको लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये है। ठीक है, आपको एफ एक्स इक्वल टू ये दे दिया। आपको क्या करना है ना, इनके मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में लिखना है, इनका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में लिखना है। सिंपली देखो अब तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो, इन तीनों से ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ना कुछ भी मत लिखो, इनको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 41 लिख दिया। आप देखो क्या ज्यादा आ गया, क्या कम आया, क्या आया नहीं, क्या ज्यादा मोर आया। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 आ गया, आप आया है प्लस 10x स्क्वायर, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या है, आपका नहीं 10x³, आपका क्वेश्चन में है 9x³, तो आपको सीधी बात -x³ घटाना है। ठीक है, घटा दो, सिंपली घटाओ। आपको क्या है, प्लस 41x स्क्वायर, क्या है प्लस 35x स्क्वायर है, तो सिंपली बात मुझे 6x² घटाना है, घटाओ। ये मेरा एक्स्ट्रा है जो मेरा इसमें नहीं है, सिंपली लिख दो। ये हमारा कैलकुलेशन करने का ट्रिक्स है, आप कह सकते हो ये कैलकुलेशन करने का ट्रिक्स है। ठीक है, सिंपली देखो आप क्या करना है, ठीक है, दिमाग से देखो। सिंपली क्या बोला मैंने, अगर आपको उसी का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो सिंपली उसी अकॉर्डिंग लिखने का कोशिश करो। देखो ये फॉर्म को तो लिखने का अभी कुछ जरूरत नहीं, इसको तो कुछ ब्रेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्म आ गया और ये मतलब है 0, तो ये पूरा टर्म आ गया 0। आप गेम खेलना है इनके साथ, क्योंकि इन तीनों से तो एक एक्स मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, सिंपली एक्स ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, अब यहां से तो मुझे एक्स कॉमन जा रहा है तो एक्स लिखो, और कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन लेने के बाद मैंने क्या बोला, इनका फॉर्म में लिखने का कोशिश करो। पहले आंख बंद करके ये लिख दो, उसके बाद जो कुछ बचेगा घटेगा जो वो साइड में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 लिख दिया मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ देखो, x³ माइनस x³, ये तो है -x³ माइनस 10x स्क्वायर, लेकिन है -6x स्क्वायर, लेकिन है मेरा -6x स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या है, मुझे क्या करना है ना, मुझे देना है -10x स्क्वायर, -10x स्क्वायर है और -4x स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा देना है। अच्छा प्लस था क्या इसमें, देख लेते हैं हम लोग। -x³
यहाँ से x टू द पावर 4 है प्लस 10x क्यूब है, प्लस 10x क्यूब है, इसमें है 9x क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब किया, फिर क्या प्लस 41x स्क्वायर प्लस है, तो इसमें क्या किया माइनस 6x स्क्वायर कर दिया, फिर है माइनस एक्स प्लस 4, ठीक ही तो है, माइनस एक्स प्लस 4। फिर हम लोग क्या किया ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को सिंपली रखा और यहाँ से आपको माइनस एक्स कमन ले लिया, माइनस एक्स कमन ले लिया, तो सिंपली है एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपली मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, तो आपका आ गया माइनस एक्स क्यूब सिंपली है माइनस 10x स्क्वायर है, जो मेरा इसमें माइनस 6x स्क्वायर है, माइनस 6x स्क्वायर है, सिंपली क्या करना है ना 4x स्क्वायर कर देना है, तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर है माइनस एक्स, इधर देखो माइनस एक्स प्लस 41 क्या होगा माइनस 41x। अब देखो है क्या, सिर्फ मेरे पास है क्या माइनस एक्स, लेकिन है क्या यहाँ पर माइनस 41x, मतलब माइनस 40x करना है और प्लस 4 जैसा है, इसको ऐसे ही लिख देना है, ऐसा ही लिख देना है। दिखाई दे रहा है ना, हाँ सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो, तो ये आ गया, आपको दिखाई दे रहा है। चलो तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 4, यहाँ तक समझ में आया, सबको समझ में आया। देखो तब ये फॉर्म भी मेरा जीरो हो गया, ये फॉर्म भी मेरा जीरो हो गया। अब मुझे बताओ इसी फॉर्म को भी मुझे तो इसी के जैसे लिखना है ना, जैसे मुझे जीरो आ जाए और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है क्या 4 कॉमन जा रहा है। देखो आपको ध्यान में नहीं रखना है क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है, पहला देखना है तीनों टर्म्स से जो कॉमन जा रहा है कॉमन लो और सिंपली जो है उनको लिख दो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहा है और जो एक्स्ट्रा घट रहा है उनको फिर राइट साइड में घटाओ और ऐड करो। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, तो फिर क्या हुआ, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 आ गया। फिर नेक्स्ट माइनस एक्स, ये भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। अब यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लिया तब भी आएगा, कुछ भी आ जाए, हमको लिखना क्या है यही लिखना है, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इनको पहले हम लोग क्या किया ना लिख लिया। ठीक है, पहले हम लोग लिख लिया, अब देखते हैं क्या है, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, चलो ये तो आ गया। फिर है 40x, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका है माइनस 40x, यहाँ पर आपका है प्लस 40x, प्लस क्या है ना प्लस 40x, लेकिन आपका सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन में आपका है सिंपली, इसमें है 40x लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें है माइनस 40x। ये माइनस 40x क्यों होगा, क्योंकि देखो ये तो हमारा 40x होगा ना, माइनस 41x है, माइनस 41x है, क्या है माइनस 41x है ये। फिर देखो माइनस 41x है, और अगर यहाँ से आपको माइनस 41x है तो आपको क्वेश्चन में तो है सिंपली माइनस एक्स है ना, सिंपली माइनस एक्स है, माइनस एक्स में लाना है तो आपको माइनस 40x क्यों करना है, प्लस 41 करना है ना, प्लस 40 करना है ना, क्योंकि यहाँ से तो माइनस 41x है सिंपली, और आपको माइनस एक्स में लाना है तो ये तो प्लस 40x करना है ना, सिंपली प्लस 40x करना है। ठीक है सिंपली, तो अगर इसमें प्लस 40x है तो ये भी 40x आ गया, ये भी 40x, लेकिन ये क्या है 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 164 है, जो मेरा सिंपली प्लस 4 है और आया मेरा 164, सिंपल माइनस 160 घटाओ। आप देखो गेम क्या बन गया, देखो गेम क्या हो गया, देखो ये फॉर्म, ये मतलब है जीरो, तो ये फॉर्म, ये भाई साहब तो पूरा मेरा जीरो हो गया, ये है जीरो तो ये भाई साहब भी हो गया जीरो, ये भी जीरो तो ये भाई साहब भी पूरा हो गया जीरो, तो गेम खत्म है, 0 माइनस 160 आंसर आ गया आपका, आंसर क्या आ गया 0 माइनस 160, वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया 160 माइनस 160। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो भी कुछ क्वेश्चन दिया था और जिनके लिए मुझे क्वेश्चन निकालने दिया था, मैंने ये इक्वल टू देख लिया क्या है, मुझे दिखाई दिया है ये इक्वल टू 0 है। अब मुझे बिल्कुल एक बात समझ में आ गया, अगर जो क्वेश्चन दिया है इनका अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में, इनका मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में लिख लूँ तो चाहे ये इनटू कुछ भी आए, मुझे आंसर तो 0 ही होना है, क्योंकि 0 है। तो मैंने ना कोशिश किया जो कॉमन जा रहा है कॉमन लेने का, फिर ये लिखने के बाद जो ज्यादा आ रहा है या जो घट रहा है मैंने राइट साइड में ज्यादा या घटा रहा हूं। ठीक है, ऐसे सिंपली मैंने करते गया और लास्ट टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि सबका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैंने लेकर आया, तो ये इक्वल टू भाई साहब ये इक्वल टू मेरा 0 है, तो 0 अगर है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा मेरा सिर्फ माइनस 160 और ये होगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही देता है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन, ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है,
ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। मतलब अगर आप किसी भी रैंडम पर्सन के पास जाओ और अगर क्वेश्चन पूछ लो ना तो उनके लिए मुश्किल काम हो सकता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है, इनको हल्के में मत लो क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गया। चलो हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा पहले हम लोग ये प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लिया था, उसी टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस i√3 टू दी पावर 3/7 ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखो लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था। तो सिर्फ इनके लिए क्या करना है, 1/2 प्लस i√3/2 ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, हम लोग सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना। हाँ चलो अब देखो ये इक्वल टू है, तो मुझे बताओ ये 1/2 कॉस का कौन सा वैल्यू के लिए, अगर थीटा इक्वल टू क्या लूँ, जैसे मुझे 1/2 मिल जाएगा कॉस के लिए और साइन के लिए वही थीटा के लिए मुझे क्या मिलेगा ना, √3/2 मिल जाएगा, √3/2 मिल जाएगा। सिंपल है क्या, सिंपल है क्या। अगर मैंने कॉस π/3 और प्लस आई साइन π/3 वैल्यू के लिए मुझे ये मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे बताओ, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा। अब देखो मुझे क्या कर सकते हैं, मैं ना जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया था के इक्वल टू होल नंबर का कॉन्सेप्ट जो सिखाया था, आप देखो होल नंबर का कॉन्सेप्ट में लेकर जा रहा हूँ। क्यों लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को खुद को भी समझ में आ जाएगा। इनको क्या लिख सकते हैं, cos 2k प्लस π/3 और प्लस आई साइन क्या है ना, साइन भी 2k प्लस π/3, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 0 1 2 3 4, ये है हमारा k का वैल्यू है होल नंबर, 0 और नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 ले सकते हैं और नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देख लेना, हम लोग नंबर्स एक सिस्टम चैप्टर पढ़ाया उसमें देख लेना, सारे कुछ समझ में आएगा। होल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, z⁻3/7 ये निकालना है। मतलब क्या है, इनका टू द पावर 3/7, इनका टू द पावर क्या निकालना है ना, 3/7 निकालना है। तो सिंपली देखो इस लाइन से अगर मैंने पूरा के 3/7 कर रहा हूँ तो मतलब क्या आ रहा है, 2 to the power 3/7 सिंपली, ठीक है। 2 to the power 3/7 और अंदर से क्या आएगा, मैंने सिंपली इनका अगर मैंने इन क्वेश्चन में क्या लगाता हूँ, अगर डी मोबर्स थ्योरम लगा देता हूँ, तो सिंपली आ जाएगा मेरा cos 3/7 2k पाई प्लस π/3 आ गया। फिर आई साइन 2k पाई प्लस π/3 आ गया आपका। ये क्या है 3/7 इंटू 3/7। देखो समझ में नहीं आ रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलो ठीक है। इंटू क्या, सिंपली देखो कुछ नहीं किया क्योंकि k इसलिए लेकर आया, k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो k जब 0 है तब तो सिंपली मुझे वैल्यू आ जाएगा, k जब 1 है फिर उनके लिए वैल्यू आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में आया। फिर देखो ये है हमारा क्या है, ये आ गया प्रॉब्लम। आप इनको क्या कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो, 2 to the power 3/7, ठीक है। आप देखो क्या है ना, cos क्या है ना, cos 3/7 इंटू 6k प्लस 1/3, 6k प्लस 1/3 इंटू पाई भी तो है ना, हाँ ठीक है। प्लस आई क्या है, आई साइन 3/7 क्या है, आई साइन 3/7 इंटू 6k प्लस 1 वही है, सिंपली एक ही तरीके से लिख रहा हूँ, इंटू पाई 6k प्लस 1/3 इंटू पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा तो दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना भी है, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में अगर नहीं आया ना तो आप लोग जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं ले सकते हो भाई, ठीक है।
ठीक है, तो k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू हमेशा याद रखना होल नंबर है, k इक्वल टू हमेशा क्या है ना, k इक्वल टू हमेशा होल नंबर है। ठीक है, तो सिंपली बात है, ये क्या हो जाएगा तब 6k पाई 3 तो काट गया, 3 तो आपका काट जाएगा ना, 6k पाई प्लस पाई, ये तो 3 तो गया और इधर से भी 3 तो गया, काम खत्म, इन 3 का तो काम खत्म। तो क्या हो जाएगा 6k पाई प्लस पाई, 6k पाई प्लस पाई बाई 7, और इधर से भी हो जाएगा साइन 6k पाई प्लस पाई बाई 7। ठीक है, आपका यही है आंसर, आपको यही है आंसर, जहां पर k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू है 0 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखो आज 3-4 क्वेश्चन मैंने कराया, और एक एक क्वेश्चन ना, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सच में दिमाग घुमा देगा, दिमाग घुमा देगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों को जेई मेंस के तरफ दिखाई देगा, इससे तो आसान क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए 2-4 मिल सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट क्वेश्चन बोलूँ ना, यही मॉडरेट क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा नहीं। अगर आप लोग पार्ट 7 तक वीडियो देख लिया, और अगर पार्ट 7 तक सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में बेल बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, हम लोग डेली वीडियो अपलोड करेंगे क्लास 11 12 और जॉइंट के लिए, जेई मेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू, चलो वीडियो यही एंड करते हैं।